19 मई 2023 को केरल के हाई कोर्ट में एक मामले की सुनवाई होने वाली थी। पक्ष विपक्ष दोनों वकील थे, जज मौके पर मौजूद हैं। जज फाइल पढ़ रहे हैं और फाइल पढ़ते पढ़ते ही दोनों वकील अपना अपना पक्ष रख रहे थे। साथ ही अदालत लोगों से खचाखच भरी हुई है, ये देखने के लिए, जानने के लिए कि आखिरकार जज साहब क्या इस मामले में फैसला देने वाले हैं। दरअसल मेडिकल रिपोर्ट को पढ़ने के बाद न्यायाधीश ने कहा कि इस अबॉर्शन को, इस गर्भपात को अनुमति दी जाती है। 15 साल की एक लड़की होती है जो गर्भवती हो जाती है अपने ही सगे भाई से गर्भवती हो जाती है, और जब ये बात उसके पिता को पता चलती है तो उसके पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन उसे गर्भवती बेटी के गर्भ को अलग कराने के लिए, उसको गर्भपात कराने के लिए 1-2 नहीं 7 महीने का वक्त लग जाता है। और 7 महीने के बाद ये बात न केवल अब हाई कोर्ट में थी बल्कि पूरे इलाके में आग की तरह फैल जाती है। लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक सगा भाई अपनी ही बहन के साथ ऐसा घिनौना कृत्य कैसे कर सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है केरल प्रदेश की। दरअसल एक परिवार है, परिवार के ज्यादातर लोग घर से बाहर रहते हैं। घर में भाई और बहन अक्सर खेलते रहते थे और खेल खेल में कब दोनों भाई बहन एक दूसरे के इतने नजदीक आ जाते हैं, जैसे क्या मियाँ और बीवी, या कह सकते हैं पति और पत्नी। वो दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगे और लड़की को इस बात का कतई एहसास नहीं था कि जो हो रहा है वो वाकई गलत हो रहा है। कई महीने बीत जाते हैं और वो लड़की गर्भवती हो जाती है। जैसे वो लड़की गर्भवती होती है, इसके पेट में अचानक से दर्द होने लगता है, और जैसे ही दर्द होता है उसको इसके पिता, उसकी माँ उसको उपचार के लिए हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो वहाँ पता चलता है कि उनकी बेटी गर्भवती हो चुकी है। लेकिन तब तक वो उसके जो सप्ताह थे काफ़ी बीत चुके थे। उसका गर्भपात कराना इतना आसान नहीं था। मामला फिर डॉक्टरों के माध्यम से पुलिस तक पहुंच चुका था और पुलिस ने गर्भपात कराने की अनुमति दी ही नहीं। पुलिस ने साफ साफ तौर पर कह दिया कि यदि इस लड़की का गर्भपात कराना है तो इसके लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। कोर्ट से जो भी आदेश होगा उसके बाद ही कुछ अनुमति मिल सकेगी। आखिरकार पिता ने पहले निचली अदालत में, फिर उसके बाद हाई कोर्ट की शरण लेते हैं, और शरण लेने के बाद जो फाइल होती है उस फाइल को हाई कोर्ट तक पहुंचाई जाती है। और इस मामले की सुनवाई कर रहे थे जियाद अहमद AA। जब ये सुनवाई करने के बाद उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद देखा और देखने के बाद कहा कि हम इस गर्भपात को कराने की अनुमति देते हैं। दरअसल ये बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है, मेंटली भी और शारीरिक भी, दोनों तरफ से स्वस्थ होने के बावजूद भी जब ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, दुनिया में आएगा, तो दुनिया में आने के बाद समाज इसको रुकने नहीं देगा और इसे ठीक से जीने नहीं देगा। रोज आए दिन ये ताने सुनेगा कि एक सगे भाई ने बहन के साथ जो गंदा घिनौना कृत्य किया था तब उससे ये पैदा हुआ है। चाहे वो स्कूल जाए या आसपास में कहीं रहे, जिस लोगों को इस बात की जानकारी होगी वह बच्चा तब सफर करेगा, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करेगा। हालांकि कुछ दिन के बाद किसी ने इस मामले को देखते हुए इसमें अपील डालता है कोर्ट में फिर दोबारा से, और ये अपील करता है कि जो बच्चे पैदा होते हैं वो किसी इंसान के नहीं बल्कि भगवान की देन होते हैं, इसलिए इस बच्चे को दुनिया में आने दिया जाए। मामला फिर कहीं पेचीदा ना हो जाए, इसलिए इस बच्चे का गर्भपात करा दिया जाता है। और गर्भपात होने के बाद फिर इस एक पिता चैन की सांस लेता है। ऐसे ही न जाने कितने मामले हैं जहां पर परिवार में बहन बेटियों के साथ गंदा और घिनौना कृत्य हो जाता है और माँ बाप कई बार देखते रह जाते हैं। कई बार घटना के दोषी जो होते हैं, जहां सगे भाई पिता होते हैं, ऐसे ही मामले हैं। ऐसे ही एक मामला है राजस्थान के चुरू का। दरअसल एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास होती है, वो राजस्थान का एक जिला है चुरू, और उसी का एक थाना लगता है रतनगढ़। ये रतनगढ़ थाना क्षेत्र का एक गाँव लगता है। बात कर रहा हूँ 12 दिसंबर 2022 की रात की। लड़की पहली मंजिल पर अकेली सो रही थी और छत का रास्ता कूदने के बाद उसका सगे ताऊ का बेटा घर के अंदर प्रवेश करता है। उस वक्त जब कोई नहीं था, घर के कमरे में जाता है। जब बहन बिल्कुल अकेली होती है तो उसे बुरी नीयत से दबोच लेता है। बहन चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन उसका मुंह बंद कर देता है, और मुंह बंद करने के बाद उसके साथ गंदा काम करता है, उसके साथ घिनौना कृत्य करता है। और इस दृश्य को जो भी था उसे अपने मोबाइल में, अपने कैमरे में कैद कर लेता है और वहां से चला जाता है। अब उसकी एक आदत बन चुकी थी, रोज की जब उसका मन करता था तब वो उस वीडियो को दिखाता था, और अपनी ही चचेरी बहन के साथ वो लड़का रोज के रोज उसके साथ बलात्कार कर रहा था। महीने दर महीने बीतते चले जाते हैं। जब उसका मन करता था तब उस लड़की को अपने घर में बुलाया करता था या फिर उसके पास पहुंच जाया करता था, और इस बात की कानो कान किसी को खबर नहीं थी। 22 मई 2023 को वो लड़की जब अपनी माँ के साथ बाजार जा रही थी तब बार बार उसके ताऊ का बेटा लगातार फोन कर रहा था, उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहा था। लड़की का चेहरा पूरी तरह से मुरझाया हुआ था, वो समझ नहीं पा रही थी कि करूं तो करूं क्या। वो अपने भाई के फोन को काट रही थी, तभी माँ की नजर मोबाइल पर पड़ जाती है। वो कहती है कि तेरे भाई का फोन है, तो फोन क्यों नहीं उठाती है। जैसे ही माँ ने फोन उठाने के लिए कहा तो लड़की कांपने लगती है। माँ को कुछ
शक होता है कि कुछ ना कुछ उसकी बेटी के साथ गलत हो रहा है। तभी वो अपनी बेटी को पुचकारते हुए, दुलारते हुए पूछती है कि आखिरकार बात क्या है, जो भी है मैं जानना चाहती हूँ। तभी वो उस रात का वाकया बताती है कि 12 दिसंबर 2022 की रात को जब सब परिवार के लोग घर में अंदर सो रहे थे, तब वो छत पर जाकर उसके साथ ऐसा ही गंदा घिनौना कृत्य करते हुए उसकी वीडियो को रिकॉर्ड कर लेता है और उस वीडियो के आधार पर आए दिन जब उसका मन करता था वो ब्लैकमेल करता था और उसके साथ रेप जैसी घटना को अंजाम दे रहा था। माँ ने जब ये बात सुनी, माँ ये जानती थी कि बेटी परेशान जरूर है, लेकिन माँ ने इतनी गहराई से नहीं जाना कि आखिरकार उसके साथ ऐसा कब से हो रहा है। और लड़की खाना भी नहीं खाती थी, कुल मिला के बहुत ज़्यादा मेंटली परेशान रहती थी, डिस्टर्ब रहती थी। इसके बाद आखिरकार माँ की साथ बेटी थाने जाती है रतनगढ़ में, और थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराती है, क्योंकि जब उसके साथ रेप की पहली बार शुरुआत हुई थी तब वो 16 साल की थी और 3 साल के बाद इस घटनाक्रम का पता चलता है, यानी कि साल 2023 में। तब माँ और बेटी जाकर एफआईआर दर्ज कराते हैं। पुलिस इस लड़के के खिलाफ पोक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद उसे गिरफ्तार करती है और जेल भेज देती है। दोनों ही मामले में एक तरफ सगा भाई अपनी बहन के साथ गंदा काम कर रहा था, तो एक तरफ सगे ताऊ का बेटा अपनी बहन के साथ गंदा काम कर रहा था। दोनों ही मामले, क्योंकि एक मामले की सुनवाई 19 मई 2023 को होती है और दूसरे मामले की सुनवाई होती है 2023 को 22 मई को। 22 मई को एफआईआर दर्ज की जाती है। पुलिस अभी इस मामले में और पड़ताल कर रही है और सबूत जुटाकर इस आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रही है। उधर जो सगे भाई ने गंदा काम किया था उसको भी पुलिस जो भी कानूनी धाराएं बनी हुई हैं इस मामले में उसके हिसाब से कार्रवाई कर रही है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। बच्चे चाहे घर में हों या बाहर हों, बच्चों पर नजर रखना बेहद जरूरी है। ऐसा ना हो कि अपने ही घर में रहकर कई बार बच्चे शोषण का शिकार हो जाते हैं। कई रिपोर्ट भी ये कहती हैं कि 90% मामलों में जो परिवार के रिलेशन से जुटे हुए थे, चाहे वो ब्लड रिलेशन के हों या फिर आसपास के पड़ोसी लोग हों या फिर रिश्तेदार हों, वही बहन बेटियों के साथ गंदा घिनौना कृत्य कर बैठते हैं। ऐसे में माँ बाप की और परिवार के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों का पूरी तरह से ख्याल रखें और उनसे बीच बीच में पूछते रहें कहीं कोई उनके साथ कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा है। उनको गुड टच और बैड टच के बारे में पूरी बारीकी से बताएं, ताकि वो ये जान सकें कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। और पहली ही बार में यदि उनके साथ कोई ऐसा गलत काम करने की सोचे तो वो बच्चा कम से कम अपने ऐसे शुभ चिंतक के पास जाकर अपनी पूरी कहानी बयां कर सकता है, ताकि भविष्य में उसके साथ ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई वारदात ना हो। दोस्तों, जाते जाते आज दिशान कुमार हैं, उत्तराखंड के रहने वाले हैं। इनका आज जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही प्रभात कुमार हैं, रितेश राजपूत, खुर्शीद आलम, पूजा यादव, वीर मंगल कुमार हैं, शोएब सैफी हैं, बरकत अली हैं, अनुज यादव हैं, सूर्यकांत साहू हैं, रईश खान, नीलू, आदित्य कुमार, रचित कुमार, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।